नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 10 अक्टूबर को जिले में नशा मुक्ति अभियान के सक्रिय क्रियान्वयन तथा विभागीय समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को समाज में बढ़ती हुई नशा दुष्प्रवृत्ति, नशे के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव एवं जन जागृति के लिए प्रदेश के सभी जिलों में नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है। 30 नवंबर तक संचालित इस अभियान का उद्देश्य समाज से नशे की दुष्प्रवृत्ति को समाप्त करना है। कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए जिले के सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। सभी विभाग प्रमुख अपने कार्यालय से ही इस अभियान की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि अपने कार्यालय तथा अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नशे के कारण होने वाले दुष्परिणामों के विषय में जागरूक करें तथा उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयों या महाविद्यालयों के पास अवैध रूप से मादक पदार्थों की विक्रय करने वालों की जानकारी साझा करें, जिससे उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो नशे को त्यागना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए प्रशासन तत्पर है। ऐसे व्यक्तियों की सूचना टोल फ्री हेल्पलाइन 1444 6 1800 1100 तथा जिला हेल्पलाइन 7610 17 17 71 पर दे सकते हैं। कलेक्टर ने सभी विभागों को इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े एवं स्पष्ट निर्देश है कि नशे के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की जानकारी टोल फ्री नंबर 75 87 63 65 10 पर दें। जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, धर्म गुरुओं, स्वयंसेवी संगठनों तथा मीडिया के जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। नशा करके वाहन चलाने वालों के विरुद्ध तथा नशा करके उपद्रव फैलाने वालों के विरुद्ध भी कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में हमें एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हम समाज को नशे की बुराइयों से दूर रखने में सफल हो सकें। उप संचालक सामाजिक न्याय डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले द्वारा नशा मुक्ति अभियान के संबंध में शासन के निर्देशों द्वारा अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही के विषय में भी विस्तार पूर्वक बताया। 10 अक्टूबर को एक विशेष मुलाकात के दौरान एसी टाइबर आरएस परिहार ने बताया कि सीधी जिले के 88 आदिवासी और 26 एसएससी आश्रम छात्रावासों में छात्र छात्राओं को शासन के मेनू अनुसार भोजन कराया जा रहा है, जिसकी प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। एसी टाइबर आरएस परिहार ने एनटीवी इंडिया न्यूज को जिले के विभिन्न आश्रमों छात्रावासों से आए व्हाट्सएप क्लिप को दिखाते हुए कहा कि शासन की मंशा अनुसार आश्रम और छात्रावासों में गुणवत्ता युक्त भोजन छात्र छात्राओं को मिलता रहे, इसके लिए सतत निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के आश्रम और छात्रावासों में छात्रों की संख्या को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सर, आपके आने के बाद सीधी जिले में जो छात्रावासों की व्यवस्था है, आश्रमों की व्यवस्था है, उसकी मॉनिटरिंग में काफ़ी तेजी आई है। सर, भोजन व्यवस्था को लेकर और छात्रावासों में छात्रों के रहने को लेकर काफ़ी समस्याएं सामने आ रही थी। आपने आने के बाद उनकी काफ़ी मॉनिटरिंग की। सर, क्या स्थिति है इस समय और बच्चों के भोजन की व्यवस्था क्या है, क्या रहने की व्यवस्था है? कलेक्टर सर के निर्देशानुसार हम लगातार सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन हम गूगल मीट के माध्यम से भी मॉनिटरिंग करते हैं। बच्चों की जो सीटें खाली थी, सबसे पहले हमने उनमें प्रवेश दिलाया है, अधिकतम सीटों को भरने का प्रयास किया। हॉस्टलों की जो दिनचर्या थी, उस निर्धारित दिनचर्या को पालन कराया सुबह से लेकर शाम तक। शासन के जो निर्देश थे, शासन का जो मेनू था, उसका कलेक्टर सर के निर्देशानुसार कड़ाई से पालन कराकर बच्चों को भोजन दिलवाया जो उन्हें मिलना चाहिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम पर डे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें संस्थाओं में बच्चे जो भोजन लेते हैं, उस भोजन के फ़ोटो, कुछ सैंपल थालियाँ हम प्रतिदिन मंगवाते हैं और उसी में आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। इसके अलावा शासन से जो अन्य सुविधाएं हैं छात्रों को हम प्रदान कर रहे हैं।
उनके पठन पाठन और शैक्षणिक व्यवस्था पर भी हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा हमारे भवनों की स्थिति कमज़ोर है, तो उसमें भी हम सुधार का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसकी स्थिति भी हम ठीक कर लेंगे। 10 अक्टूबर को सीधी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर चंद्रशेखर सोंधिया और उनकी पत्नी मुन्नी सोंधिया निवासी भमरहा ने जिले के पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि भमरहा के मौदा उर्फ विजय लोनिया, पंकज लोनिया, रवि लोनिया, पिता लालदास लोनिया के द्वारा उनके और उनके पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में चंद्रशेखर सोंधिया ने बताया कि सभी आरोपी पूर्व में भी कई गंभीर अपराध घटित कर चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज है। आरोपियों के हौसले काफी बुलंद है, उन पर कार्यवाही हो। ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं, किसने आपके साथ मारपीट की है? हमारे साथ में जो नवलाख लोनिया है, पंकज लोनिया है, मोदा लोनिया है, इन लोगों ने मारपीट किया। रात में हम कुछ वाही मार्केट से आ रहे थे, तो वाइफ हमारी थी, हम भी थे, और हमारे वाइफ को जो नवलाख तो गाली दिया और जो तो गाड़ी से खींच लिया, झटके में फेंक दिया, और हमारे साथ में जो नवलाख तो मारपीट कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर सर जो नवलाख तो मारपीट हमारे साथ किए उन लोग, बहुत मतलब 2-3 बार ऐसा काम किए हैं, मारपीट किए हैं, दर्जनों मारपीट किए हैं, पर कि कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके साथ में। आज आप एसपी साहब के यहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं? सर कोई सुनवाई नहीं है। कल भी मतलब हमारा जो है तो वहाँ पे FIR दर्ज हुआ, पर कि कोई सुनवाई अभी तक नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं, कोई कार्रवाई क्या नहीं। चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि उनके साथ कार्रवाई हो, और जो नवलाख तो उनको जो नवलाख तो सजा मिले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रशेखर सोंधिया, कहाँ से आए? भमरहा। आरोपियों की मारपीट का शिकार बने चंद्रशेखर सोंधिया के साथ आए लोगों ने भी NTV इंडिया न्यूज को बताया कि सभी आरोपी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, जिनका पूर्व में से कई आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन पुलिस ने अब तक उनके खिलाफ कोई कारगर कार्यवाही नहीं की है। हाँ, ये बताइए, आप लोग इनके साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर यहाँ शिकायत करने आए हैं, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि देखिए, हम भी भमरहा के निवासी हैं और वो अदातन अपराधी हैं। उनके साथ में करीब दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, और उसका हमारे पास नकल भी है। उनके पास कई है आपराधिक, और आए दिन उनके घर से बगल से रोड निकली हुई है, तो आए दिन वो मारपीट करते ही रहते हैं किसी न किसी से। और जब देखो तो वहीं पे, और वो लोग दारू भी बेचते हैं, गांजा भी, और कोरेक्स भी, अभी यही सब है। तो पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान, बिना हेलमेट चालकों पर कार्यवाही व मानव दुर्व्यापार निवारण अभियान तथा साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तत्वाधान पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में थाना बहरी पुलिस प्रभारी पवन सिंह द्वारा ग्राम कुंवरी बाजार पहुंचकर नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ दिलाई गई। साथ ही सभी दोपहिया वाहनों में चलने वाले लोगों को हेलमेट लगाने की समझाइश दी गई। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं को मानव दुर्व्यापार जैसे संगठित अपराध के संबंध में जानकारी देकर निवारण हेतु समझाइश दी गई। साथ ही साइबर फ्रॉड के संबंध में जानकारी दी गई। अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील की गई। इस दौरान सभी प्रकार के हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराकर संगठित अपराध को न स्वयं द्वारा करने, न ही किसी अन्य के द्वारा करने देने की शपथ दिलाई गई। जागरूकता कार्यक्रम में करीब 250 छात्र छात्राएं, नागरिक जन उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले भर में अवैध शराब विक्रेताओं, निर्माताओं एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जिले भर में चले इस अभियान में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के नेतृत्व में दिनांक 9/10/2022 को अवैध शराब के 112 मामले पंजीबद्ध कर लगभग 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की 550 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही जिले भर में 65 सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध छापामार कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 12 व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक से मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। इस प्रकार एक ही दिन में आबकारी एक्ट के 124 मामले पंजीबद्ध कर सीधी पुलिस ने नशे, डीओ एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि जिले में किसी भी प्रकार से अवैध नशा एवं अवैध गतिविधि पनपने नहीं दी जाएगी और इस प्रकार किसी भी अवैध गतिविधि में पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही को अंजाम देने में जिला कोतवाली और जमोरी पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बताया गया कि कार्यवाही सतत जारी रहेगी।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। महाकाल लोक में पीएम के सामने 700 कलाकार देंगे परफॉर्मेंस। एमपी के साथ गुजरात, झारखंड, केरल की सांस्कृतिक की झलक दिखेगी। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में पुलिस ने शराब बनाने के अवैध ठिकाने पर पहले शराब भट्टी को तोड़ा, उसी जगह शिवलिंग स्थापित करा दिया। सागर में रहवासी इलाके में घुसा मगरमच्छ। सुखचैन नदी से बाहर आया लोगों की भीड़ ने मुंह बांध कर 2 घंटे में पकड़ा। और ईद के जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे। खंडवा में हिंदू संगठनों ने जताया ऐतराज, कार्यवाही की मांग। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मुलायम का अंतिम संस्कार आज सफाई पहुंची पार्थिव देव। पीएम मोदी बोले 2014 में उन्हें आशीर्वाद दिया था वो मेरी अमानत। दुनिया के इकलौते शाकाहारी मगरमच्छ का निधन। चावल गुड़ का प्रसादम खाता था, 70 साल से केरल के मंदिर में रहता था। 4 महीने बाद भी कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी। पुलिस सुरक्षा नहीं तो घर वापस नहीं जाएंगे, जम्मू में कर रहे प्रदर्शन। और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोर्ट का काम नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।